हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये लाइन 90 के दशक में बिहार के लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती थी, क्योंकि बिहार ने लालू को सत्ता की गद्दी पर तो बैठा दिया, लेकिन बदले में उनको मिला सिर्फ और सिर्फ धोखा और फरेब। एंड आई कोट दिस इन माय बुक कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगा, अब हमें असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र बनाना है। और ऐसा लगा कि वो हीरो आ गया है जिसकी बिहार को जरूरत थी। लेकिन जो अगले 15 सालों में हुआ वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट हुआ। पूरा स्टेट ही एक जनरेशन पीछे चला गया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि लालू के राज में बिहार के सभी नियमों के करीब 35,000 कर्मचारियों का 9 साल तक का वेतन बंद हो गया था, जिससे करीब 2,45,000 लोग भुखमरी की कगार पर खड़े हो गए थे। लेकिन मजाल है कि इन कर्मचारियों की चिंता के लिए लालू के कान में जूं तक रेंगा हो, और हालात यहाँ तक बन गए थे कि सरकारी कर्मचारी भुखमरी के कारण आत्मदाह करने को मजबूर हो रहे थे। हैरानी वाली बात तो ये है, 22 साल पहले 23 मई 2002 में लालू ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी में 100 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए थे। रोहिणी की शादी में न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में शायद ही इतना महंगा स्टेज तैयार किया गया होगा। शादी में सिर्फ जयमाला के लिए 1 करोड़ रुपए का मंच तैयार किया गया था। आप भी सोच रहे होंगे कि लालू की बेटी की शादी का सरकारी कर्मचारियों को वेतन न मिलने से क्या ही संबंध है। तो बता दें कि जिस पैसे को लालू ने पानी की तरह बहाया था वो लालू परिवार का नहीं बल्कि बिहार सरकार का पैसा था, जिस पर मात्र बिहार के लोगों का हक था। अगर लालू परिवार इन पैसों से सरकारी कर्मचारियों को वेतन बांटता तो लाखों लोग भुखमरी के कारण आत्मदाह करने को मजबूर न होते। ये वो शादी थी जिसमें राजद के कार्यकर्ता तो छोड़िए, बिहार सरकार का हर महकमा लगा हुआ था, सारे अधिकारी लगे हुए थे। उस समय पूरे बिहार के कामकाज को ठप करके अधिकारियों का एक ही उद्देश्य था, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी। पूछने पर किसी अधिकारी ने कहा था, लालू यादव और मुख्यमंत्री की बेटी यानी बिहार की बेटी, यानी लालू यादव के परिवार का विकास और चापलूसी मतलब बिहार का भला। राजद के गुंडों का ऐसा हुजूम था कि कोई भी इस पर बोलने से डर रहा था, क्योंकि उनके लिए जान लेना देना तो जैसे इन गुंडे बदमाशों के लिए बाएं हाथ का खेल था। करोड़ों रुपए बहाए जा रहे थे और उसे शुभ चिंतकों द्वारा की गई व्यवस्था कहा जा रहा था। ये सब कुछ इतनी बेशर्मी से हो रहा था जैसे लालू परिवार को किसी कानून या जांच का डर ही न हो। तो देखा आपने किस तरह लालू परिवार ने अपनी बेटी की शादी में तो करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए थे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के नाम पर उनको धोखा दे रहा था और उनको मारने के लिए छोड़ दिया गया था।